हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक में हमने किया था क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से हमारा जम्मू का क्लाइमेट होता है और दूसरे ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हमारे कश्मीर का क्लाइमेट होता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब हमारा जो लास्ट पॉइंट रहता है यानी कि एमसीक्यूज ऑफ क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, जब हम एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस कर लेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं जेके एसएसबी के, उसमें किस तरीके के एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो हमारे लेक्चर का नाम है एमसीक्यूज ऑन क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है बेटा, तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है या फर्स्ट एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेन इन जम्मू एंड कश्मीर इन विंटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है क्या कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से विंटर्स में जम्मू कश्मीर के रीजन में बहुत ज्यादा बारिशें और बर्फबारी होती है। कश्मीर में बर्फबारी होती है और जम्मू में क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिशें। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से मॉनसूनल विंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा काम प्ले करती हैं अपना, फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो करती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह करती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मॉनसूनल विंड्स है ना, उसका जम्मू रीजन पे तो असर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे मॉनसून लाने के जो बरसातें वगैरह होती है ना, वो लाने के काम करती है, लेकिन इसका सर्दियों में बारिश से तो कोई लेना देना है नहीं है। ठीक है, और बर्फबारी से जो कश्मीर में वगैरह बर्फबारी वगैरह होती है उससे तो कोई लेना देना है नहीं है। ठीक है, जेट स्ट्रीम से भी नहीं है। तो बारी क्या आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। ठीक है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कश्मीर में बर्फबारी होती है और जम्मू में बारिशें होती है सर्दियों के मौसम में। ठीक है बेटा, सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है हमारा, क्लाइमेट ऑफ जम्मू प्लेन्स इज टिपिकली, जो हमारा क्लाइमेट है जम्मू प्लेन्स का, जम्मू प्लेन्स की बात करनी है अभी हमने। ठीक है, जम्मू रीजन्स की, तो उसका जो क्लाइमेट है वो टिपिकली कौन सा होता है, मॉनसूनल, टेम्परेट, मेडिटेरियन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आएगा बच्चे मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, हमारा जो जम्मू का, ऐसे तो इंडिया को पूरा ही पूरा मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला जाता है, लेकिन जो हमारी जम्मू प्लेन्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट है इन मॉनसून्स का, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है मॉनसूनल क्लाइमेट। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं देखो बच्चे, बात करते हैं व्हेन मानसून विंड्स एंटर जम्मू प्लेन्स। क्वेश्चन क्या है, कब आती हैं मानसून विंड्स हमारी जम्मू की प्लेन्स में। ठीक है, कब आती हैं मानसून विंड्स हमारी जम्मू की प्लेन्स में, तो हम बात करते हैं क्या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आती हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो काफी ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, एंडिंग ऑफ सितंबर, जो एंडिंग ऑफ सितंबर का टाइम होता है उस टाइम पे तो मानसून हमारे यहाँ से जा रहा होता है। ठीक है, और एंडिंग जो अक्टूबर की बात करते हैं, नहीं, एंडिंग अक्टूबर में भी नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, ये नवंबर का सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, सर्दियां वगैरह आना शुरू हो जाती है, ऑटम सीजन चल रहा होता है ऑलमोस्ट, और फिर आता है क्या, लास्ट वीक ऑफ जून। हाँ बिल्कुल, ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाता है कि जो लास्ट वीक ऑफ जून जो है उसी टाइम पे, लास्ट वीक ऑफ जून जो है, या फिर हम बात करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, अगर लेट भी हो जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और सही टाइम पे आए तो लास्ट वीक ऑफ जून की बात करते हैं। ये ऐसा टाइम होता है जब हमारे यहाँ पे मॉनसून जो है वो आता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। When is the maximum rainfall recorded in the Jammu Plains and mountainous region? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, when is the maximum rainfall recorded in the Jammu Plains and mountainous region? ठीक है, जम्मू रीजन की और हमारे जम्मू के जो माउंटेनियस रीजन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कब के किस मंथ्स में बहुत ज्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो उसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, या फिर जनवरी से फरवरी। बताओ, जून से जुलाई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जून एंडिंग में तो मानसून स्टार्ट होता है। ठीक है, जून एंडिंग में तो मानसून स्टार्ट होता है, तो क्या जून और जुलाई, मतलब दो मैंने कंडीशन दे दी ना, जून और जुलाई इकट्ठा। ठीक है, 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो जून में तो अगर मानसून स्टार्ट होगा तो माउंटेन्स तक तो वो पहुंचेगा नहीं, तो ये तो आ ही नहीं सकता सीधा जून और जुलाई का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुलाई और अगस्त की। ठीक है, जुलाई और अगस्त का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है मॉनसून का। जैसे कि जून के एंड में मॉनसून आता है, जुलाई में बहुत ज्यादा बारिश होती है और अगस्त में भी बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा जुलाई से अगस्त का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं।
थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, फिफ्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कूल नाइट विंड। ठीक है बेटा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कूल नाइट विंड। हमें लू के बारे में तो पता है जो दिन में चलती है, लेकिन जो कूल नाइट विंड जो कि शिवालिक से ओरिजिनेट होती है और हमारे जम्मू वालों के लिए बहुत ही अच्छे एक राहत का सोर्स बनती है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ददू। क्या कहते हैं बच्चे? ददू। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ददू, क्योंकि लू जो है वो तो दिन में चलती है, ब्रीज यहां पे होती नहीं। ठीक है, तो बचा क्या? ददू, जो कि शिवालिक से ओरिजिनेट होती है और हमारे जम्मू प्लेन्स वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स बनता है थोड़ी राहत पहुंचाने का रात को। ठीक है, रात को ही चलती है ये ब्रीजेस वगैरह, ये जो हवाएं चलती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स लीस्ट और नो रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन द जम्मू प्लेन्स। क्या है ऑब्जेक्टिव? In which of the following months least or no rainfall is recorded in the Jammu plains। मतलब कौन सा ऐसा महीना है जहां पे जम्मू के मतलब प्लेन्स की बात करें तो वहां पे बारिशें या तो होती नहीं, अगर होती भी हैं तो बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब महीने में एक बारिश पड़ गई, एक दिन बारिश पड़ गई जी, ऐसा होगा, या फिर होगी नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जून की बात करें तो जून में तो उस टाइम पे मानसून आ रहा होता है, मई में ऐसे बड़ी गर्मी होती है। ठीक है, दिसंबर में सर्दी होती है, उसमें बारिशें वगैरह हो जाती हैं, तो आज इसका आंसर आता है नवंबर। ठीक है, मैंने आपको जो लेक्चर दिया था, लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बताया था कि जो नवंबर का महीना होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा कम बारिशें होती हैं हमारे यहाँ पे जम्मू में, या तो होती ही नहीं है, अगर होगी तो वो बहुत ज्यादा रेयर केस होता है जब बारिश वगैरह होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is the wettest month in the Jammu Plains। ठीक है, अब इसका आंसर आप खुद बताओ। देखो, Which of the following is the wettest month in the Jammu Plains। जून में आ रहे हैं हमारा क्या? जून में क्या आ रहा है? मॉनसून आ रहा है। ठीक है, तो सितंबर में तो जा रहा है, तो इसमें जुलाई या अगस्त में से एक होगा। ठीक है, जो जुलाई का महीना होता है ना, वो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपना वेटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू प्लेन्स। ठीक है, उसमें जुलाई में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है और इसी को कंसीडर किया जाता है वेटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है व्हेन इज द सेकंड मैक्सिमम इन टेम्परेचर इन जम्मू प्लेन्स रिकॉर्डेड। ठीक है बेटा, बात करते हैं हम लोग जो सेकंड मैक्सिमम हमारा क्या आता है जम्मू प्लेन्स में टेम्परेचर। देखो, मई का जो टेम्परेचर होता है ना, मई को हम फर्स्ट मैक्सिमम बोल सकते हैं, क्योंकि मई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जून में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो सेकंड मैक्सिमम आता है वो आता है हमारा सेकंड हाफ ऑफ सितंबर। ठीक है, जैसे ही सितंबर में फर्स्ट हाफ में मॉनसून चला जाता है, उसके बाद जो सेकंड हाफ ऑफ सितंबर होता है उसको कंसीडर किया जाता है सेकंड मैक्सिमम। ये जो 10-15 दिन होते हैं सितंबर के बाद के, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा यहां पे गर्मी होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ, अब मैंने जम्मू के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो करवा दिए हैं, अब हम कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर व्हाट इज चिले कलान। मैंने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में बताया था कि चिले कलान क्या होता है। ठीक है, क्या वो हॉट पीरियड होता है 40 डेज का? नहीं ना, क्योंकि चिले कलान जो होता है वो तो सर्दियों का, जो कोल्डेस्ट, जो सेवियर कोल्डनेस होती है ना, वो उसकी बात की जाती है। ये जो होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ 40 डेज, 40 चिली डेज। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है, इसमें कोई प्लेजेंट मौसम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा ठंडा मौसम होता है कि इस टाइम पे वक्त गुजारना भी बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए कश्मीरी लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने बंदोबस्त वगैरह किए होते हैं, जैसे बालन की लकड़ी वगैरह जलाते हैं वो घर में। ठीक है, अब अमीर मैक्सिमम आजकल तो लोगों के पास रूम हीटर्स वगैरह होते हैं, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो वो फ्यूल वुड वगैरह जला के अपने घर वगैरह गर्म रखते थे। ठीक है, या कांगड़ी यूज़ करते थे, फेरन वगैरह पहनते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 40 डेज। ठीक है बच्चे, Which mountain range protects Kashmir Valley from the cold Central Asian winds। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ध्यान से सुनो। Which mountain range protects Kashmir Valley from cold Asian winds। ठीक है, जो एशिया, सेंट्रल एशिया से जो कि विंड्स आ रही हैं, तो उससे हमें कौन बचाता है? मैंने कल बताया था ये आपको कि जो सेंट्रल एशिया से विंड्स आती हैं उससे हमें बचाता कौन है? ग्रेटर हिमालयन रेंज। ठीक है, काराकोरम तो बचाएगी नहीं, पीर पंजाल जो है वो साउथ में आती है, लद्दाख जो है वो दूसरी साइड आ गया। तो बात करते हैं जो ये ग्रेटर हिमालयन रेंज है ना, यही बचा के रखती है कश्मीर वैली को। किससे? जो कि सेंट्रल एशिया से बहुत जबरदस्त हवाएं चलती हैं, बहुत जबरदस्त कोल्ड विंड्स चलती हैं। ठीक है बेटा,
आगे बढ़ते हैं। विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स मॉनसून विंड्स टू एंटर कश्मीर वैली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विच माउंटेन रेंज जो है, कौन सी माउंटेन ऐसी रेंज है जो मॉनसूनल विंड्स है। मॉनसूनल विंड्स कहां से ओरिजिनेट होती हैं? पूरे साउथ मतलब वेस्ट से चलती है ना वो पूरी की पूरी, ठीक है। पहले जम्मू प्लेन्स आएंगी, जम्मू प्लेन्स के बाद जम्मू के माउंटेनियस रीजन्स आएंगी, उसके बाद कश्मीर एंटर होने की कोशिश करेंगी। तो ऐसी कौन सी माउंटेनियस रेंज जो है वो हमें बचा के रखती है किससे? मतलब हमारे कश्मीर को बचा के रखती है किससे? मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट से। तो वो कौन सी रेंज आती है बच्चे? पीर पंजाल रेंज। कौन सी आती है बेटा? पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। विच इज द वेटेस्ट सीजन इन कश्मीर वैली, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे जम्मू में जो होता है नवंबर का महीना जो होता है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बारिशें वगैरह होती हैं, ठीक है। लेकिन कश्मीर में तो ऐसा है नहीं। कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस और जम्मू की क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं विच इज द वेटेस्ट सीजन इन कश्मीर वैली, सबसे ज्यादा बारिशें कौन सी होती हैं? तो मैंने आपको कल बताया था कि जो स्प्रिंग सीजन होता है ना, स्प्रिंग सीजन में बहुत ही ज्यादा बारिशें होती हैं, यानी कि मार्च के महीने में, ठीक है। मार्च का महीना उनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिशें होती है। तो इसका आंसर आता है बेटा स्प्रिंग सीजन। क्या आता है आंसर बच्चे? स्प्रिंग सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन द कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर वैली की बात करते हैं हम लोग कि कौन सा जो मंथ है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें जून का जो महीना होता है, ठीक है। अगर हम जून के महीने की बात करें या फिर जुलाई के महीने की, अगस्त के महीने की बात करें, तो मई जून जो होता है ना वो उनका थोड़ा मतलब गर्मी तो होती है उस टाइम पे, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि मार्च से लेके मिड जून वगैरह तक तो इनका क्या चलता है, वो ग्रीष्म वो जो स्प्रिंग सीजन वगैरह जो है वो चलता है। तो आ जाके बचा क्या फिर हमारा ये जो जुलाई का सीजन जो होता है बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। अगस्त में भी इतना गर्म नहीं होता क्योंकि थोड़ी बहुत बारिशें वगैरह हो जाती है। तो जो जुलाई का महीना होता है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मंथ कंसीडर करते हैं कश्मीर में, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन ऑफ कश्मीर, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो स्प्रिंग का सीजन होता है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि ग्रीष्म गर्मी होती है, उस ग्रीष्म में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा नहीं पर माइल्ड समर्स तो होती है, ठीक है। उसके बाद जो जून जुलाई का हो गया, अगस्त का टाइम हो गया, यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। उसके बाद बाकी ये जो है ऑटम वगैरह हो गए या फिर ये जो ठंड हो गई, इसमें तो काफी ज्यादा ठंड भी होती है और इतना नहीं होता। तो जो स्प्रिंग सीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोंठ, जो कि कश्मीरी कैलेंडर के हिसाब से सोंठ का सीजन होता है, यही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है। ये जो सोंठ जो है ये कश्मीरी कैलेंडर के हिसाब से नाम है। ये जो ग्रीष्म हो गया, हरुड़ हो गया, शिष्टुर हो गया, ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक स्लाइड बताई हुई है उसमें कि जो कश्मीरी कैलेंडर्स में मंथ्स के और सीजन्स के नाम है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग मंथ ऑफ सैफरॉन। क्या बात करनी है बच्चे? हार्वेस्टिंग मंथ ऑफ सैफरॉन, ठीक है। ये जो हार्वेस्ट करने के मैंने आपको कल एक बताया था कि जब मतलब कश्मीरी लोग जब सैफरॉन वगैरह हो गया, फिर उसके बाद ये वॉलनट्स वगैरह को हार्वेस्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ये जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है उनके लिए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम मतलब जब वो फ्री हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है उस टाइम, तो वो कौन सा टाइम आता है बच्चे? अक्टूबर से नवंबर तक का, क्योंकि दिसंबर से जनवरी में ठंड होती है, मार्च से अप्रैल में स्प्रिंग होता है, लेकिन फिर भी जब सैफरॉन की बारी आती है ना तो वो अक्टूबर से नवंबर में ही हार्वेस्ट होता है, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन आता है, ये आपने खुद करना है, ये आपने हमें करके हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर वगैरह लिखना है इसका। मैच द फॉलोइंग है, ये सिंपल सी बात है, ये इसके कोड्स वगैरह दिए हुए हैं, ये आपने खुद ही करना है कि स्प्रिंग को किसके साथ अटैच कर सकते हो, फिर उसके बाद मैच कर सकते हो, फिर समर को, रेनी को, ऑटम को। ये आपके लिए टास्क है कि आपने इसका आंसर जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे बताना है हमें, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है, लेकिन आया हुआ है कुछ एग्जाम्स में, इसलिए पूछ रहा हूं कि किस जगह को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो क्या इसका आंसर आता है बच्चे? लद्दाख, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो लद्दाख ही होता है, क्योंकि कारगिल जो है ना वहां पे फिर थोड़ी बहुत ग्रीनरी वगैरह होती है, ठीक है। कश्मीर तो बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, पीर पंजाल रेंज भी ग्रीनरी है, लेकिन जो लद्दाख है यानी कि लेक एरिया वगैरह जो आ जाता है वहां उसी को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। इसको तुंद्रा रीजन भी कहा जाता है, जहां पे वेजिटेशन जो है बहुत ज्यादा कम होती है, प्रेसिपिटेशन जो होती भी है वो इन द फॉर्म ऑफ स्नो वगैरह होती है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा कठुआ, सांबा और उधमपुर। ठीक है, कठुआ, सांबा और उधमपुर, ये जो दोनों जगह आती है तो आउटर प्लेन्स के हैं और ये थोड़ा शिवालिक्स को टच करता है, तो ये किस क्लाइमेटिक जोन में आता है? ठीक है, तो जो जम्मू का रीजन जो आता है वो किस में आ जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन में। क्या आएगा इसका बच्चे आंसर? सब ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ये जो कोल्ड डेजर्ट है वो तो आ नहीं सकता, टेम्परेट भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये नन ऑफ दीज तो होगा नहीं इसमें, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख इज नोन एज, ये बहुत इजी है। ठीक है, समर सीजन जो होता है, मैंने आपको जो जो मैंने कश्मीरी सीजन का कैलेंडर बताया था, ये उसके हिसाब से है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख इज नोन एज ग्रीष्म सीजन। क्या बोला जाता है बच्चे? ग्रीष्म सीजन। ठीक है, अब एक लास्ट ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं। ये जो मैंने 20 ऑब्जेक्टिव्स दिए ना, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन रिलेट होंगे। जैसे कि अब सीजन्स के हिसाब से आ जाए, सीजन्स में नाम चेंज करके दे देंगे आपको ऑब्जेक्टिव। बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए उन्हीं से क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके जेके एसएसबी के। तो क्लाइमेट के टॉपिक पे आपको और कोई मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आने नहीं वाले, यहीं से निकलेंगे। विच पार्ट ऑफ जम्मू रिकॉर्ड्स मैक्सिमम टेम्परेचर? क्या आ रहा है? मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सीजन। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, ईस्टर्न पार्ट की बात करें, तो कौन सा आना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा बच्चे सदर्न रीजन। ठीक है, जो साउथ का नीचे का रीजन आता है, यानी कि आउटर प्लेन्स का रीजन, यहां पे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है बच्चे, तो ये थे बेटा आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स, जो कि पूरे के पूरे हमारे क्लाइमेट टॉपिक के थे। आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें क्लाइमेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आंसर्स उसके निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत उन्होंने नाम वगैरह चेंज किया होगा सीजन्स वगैरह का, पर इससे ज्यादा कुछ भी अलग से नहीं होगा। ठीक है, अब आपने जो मैंने आपको टास्क दिया है, जो कि आपने मैच करके देना है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आपने आंसर्स वगैरह लिखने हैं। आपकी मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है, जो प्लेलिस्ट थी वो आपकी पूरे के पूरे लेक्चर्स की बन चुकी है, और आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे आपके, ये जो जैसे नेक्स्ट मेरा लेक्चर अपलोड होगा उससे पहले पहले आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।